आज हम आपको नया चैप्टर शुरू करते हैं, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे उसमें दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण होंगे। दो चर राशि मतलब एक एक्स एक वाई, एक पी क्यू एस टी, कुछ भी रहेगा। वेरिएबल कितने रहेंगे? दो रहेंगे। अभी बहुपद में वेरिएबल कितने रहते थे? चर राशि कितनी रहती थी? एक रहती थी। या तो एक्स में ही रहती थी, या तो टी में ही रहती थी, या तो वाई में ही रहती थी। लेकिन इसमें किसमें रहेगी? हमेशा दो चर राशि विद्यमान रहेंगे। और हम क्या कह रहे हैं? रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण मतलब समीकरण की घात कितनी रहेगी? अधिकतम एक ही रहेगी। मतलब कहीं भी एक्स स्क्वायर वाई नहीं हो जाएगा, एक्स वाई ही रहेगा, पी क्यू ही रहेगा, पी स्क्वायर क्यू या क्यू पी स्क्वायर ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का युग्म। और इसका सामान्य रूप होता है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, पहले हम इस चैप्टर में समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हमको पढ़ना है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है इसको हम अभी उदाहरण देके आपको समझाएंगे। ठीक है, और दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है ज्यामिति विधि, ग्राफ बना के, जैसे आपको बताए थे कि अच्छा रेखीय समीकरण का ग्राफ बनाने पर ग्राफ कैसा मिलता था? एक सरल रेखा, एक सीधी लाइन मिलता था। और याद है जब हम द्विघाती बहुपद का जब ग्राफ खींचे थे तो कैसा ग्राफ मिला था? परवलयाकार। कैसा मिला था? परवलयाकार, पैराबोलिक। लेकिन यहाँ पे सब हमको सीधी रेखा वाला ग्राफ ही मिलेगा क्योंकि रेखीय समीकरण है। अच्छा, एक समीकरण बस रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक समीकरण है। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है एक वाई है, दो वेरिएबल है ना। और देखिए इसी तरीके का एक समीकरण हम यहाँ और ला देंगे। मान लीजिए दूसरा हो जाएगा आर एक्स प्लस डी वाई प्लस क्यू बराबर 0। इस तरीके का हम दो समीकरण ला देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं? दो विधि। पहला ग्राफीय विधि और दूसरा कौन सा विधि है? बीजगणितीय विधि। दूसरा कौन सा विधि है? बीजगणितीय। और बीजगणितीय विधि में भी कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्र गुणनखंड विधि। ये सारा हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आप सारा समराइज कर देते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए दो चर राशि वाले, क्या पढ़ना है हमको? दो चर राशि। चर राशि मतलब जिनका मान हमेशा बदलता रहे। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, युग्म माने क्या होता है बेटा? युग्म माने होता है जोड़ा। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। मतलब दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा। रैखिक समीकरण का सामान्य रूप कैसा होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जहां a1 b1 c1 क्या है? वास्तविक संख्या है। a1 b1 c1 क्या था? वास्तविक संख्याएं हैं। और एक्स वाई क्या है? चर राशि। एक्स वाई क्या है? चर राशि। इसमें हमको केवल एक समीकरण का अध्ययन नहीं करना है, दो समीकरणों का अध्ययन करना है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको रेखीय समीकरणों का जोड़ा मिला ना। रेखीय समीकरणों का जोड़ा मिला, रेखीय समीकरणों का जोड़ा। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का युग्म हमको मिल गया। और इसको हल करने की कितनी विधियां थी? दो विधि। इसको हल करने की कितनी विधियां थी? हल करने की हम आपको दो विधियां बताएंगे। कितनी विधियां बताएंगे? दो विधियां बताएंगे। पहली विधि क्या थी बेटा? पहली विधि थी ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। ग्राफ पेपर पे कैसे हम दो चार राशि वाले रैखिक समीकरण का हम ज्ञात कर लेंगे हल। ठीक है, और दूसरी विधि क्या थी? बीजगणितीय विधि। दूसरी विधि क्या थी? बीज। इस पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है आप पहले दिन ये समझ लीजिए। बीजगणितीय विधि। दूसरी विधि क्या थी? बीजगणितीय विधि। फिर बीजगणितीय विधि में कितनी विधियां थी? पहला क्या बताया? तीन विधि। पहला है प्रतिस्थापन विधि। पहला क्या नाम था बेटा? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या नाम था बेटा? विलोपन विधि। नाम याद रहेगा तो अच्छा लगेगा।
विलोपन विधि, ताकि आप भी किसी को जब बताएंगे समझाएंगे तो आपको पूरी नॉलेज रहेगी ना। बीजगणितीय विधि में पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा कौन सी विधि है, वज्र गुणनखंड विधि। कौन सा नाम है बेटा, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड। इसमें सामान्य तौर पर विलोपन विधि का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, इसका आसान भी होता है और इसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या इस पाठ में पढ़ना है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल पढ़ना है और उसका हल निकालेंगे कैसे, एक ग्राफीय विधि से और एक बीजगणितीय विधि से। और बीजगणितीय विधि में कितनी विधियों का अध्ययन करेंगे हम, 3 विधियों का, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। समझ गए। अब जैसे देखिए हमको इसकी जरूरत कैसे पड़ी, भाई दैनिक जीवन में हमको इसका जरूरत भी तो समझना पड़ेगा। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका उपयोग क्या है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रोली है, आप मेला देखने गए और मेला में मान लीजिए कि आप एक खेल खेल रही हैं कि कहीं आपने जैसे कि खेल का नाम इसमें कुछ अजीब टाइप का दिया, चरखी, चरखी की सवारी आपको करना है। किसकी सवारी करना है, चरखी की सवारी। और दूसरा आपका खेल है हुपला। कौन सा खेल है, हुपला। हुपला मतलब वो नहीं होता है जो मेलवा में पैसा वैसा रखा आता है, चूड़ी ऐसे फेंक देते हैं और जिसमें पैसा ऊपर गिर जाता है वो पैसा आपका हो जाता है। तो उस खेल का नाम क्या है, हुपला। और आपको चरखी की सवारी भी करनी है। अच्छा, आप अब इसमें ये देखा है कि जितनी बार, देखिए इसमें सवाल में क्या दिया है, हम आपको अगर कह दें कि जितनी बार आपने हुपला खेला उसका आधा बार आपने चरखी की सवारी की, हम कहीं गिनती बता रहे हैं कितना बार आप हुपला खेली और कितना बार चरखी की सवारी की, हम आपको बस एक शर्त बता रहे हैं कि जितनी बार आपने हुपला खेला उसका आधा बार चरखी की सवारी की। मान लीजिए आपने 4 बार हुपला खेला होगा, 2 बार चरखी की सवारी की होगी। मान लीजिए आपने 8 बार हुपला खेला होगा, 4 बार चरखी की सवारी। मान लीजिए आपने 20 बार हुपला खेला होगा, 10 बार चरखी की सवारी की होगी। लेकिन हम क्लियर आपको बता नहीं रहे हैं, ये आपको नहीं पता है कि कितना बार हमने खेला है, लेकिन हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हुपला खेलने का पैसा भैया 3 रुपया है और चरखी खेलने का पैसा 4 रुपया है। एक दहिया का 3 रुपया और एक दहिया का 4 रुपया। और हम ये भी आपको बता दे रहे हैं कि रोली 20 रुपया आपने खर्चा कर दिया। कितना रुपया खर्चा कर दिया, 20 रुपया। कुल बता डाल रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कितना बार आप खेली। और यही कितना बार आप खेली आप कैसे ज्ञात करेंगे, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म से। इसमें आपको 2 शर्त पता होना चाहिए, हमेशा 2 शर्त पता होना चाहिए। पहला शर्त हमको क्या पता थी कि हमने जितना बार हुपला खेला उसके आधा बार चरखी खेला। ठीक है, और दूसरा शर्त क्या था, हमको हुपला एक बार खेलने का पैसा पता है, चरखी एक बार खेलने का पैसा पता है और हमने 20 रुपया पूरा खर्चा किया, हमको ये पता है। तो हमको 2 समीकरण मिल जाएंगे। हमको कितने मिल जाएंगे, 2 समीकरण। 2 शर्त हैं तो 2 समीकरण मिलेंगे। अब जब 2 समीकरण जहां हमको मिल गए वहां तो हल करने की आपको कुल विधि बताए हैं। अच्छा देखिए, ये विधि आमतौर पर कोई बताता नहीं है, न तो ही उतनी उपयोगी है, लेकिन आपका ज्ञान रहना चाहिए। क्योंकि जब आप निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो ग्राफी, अगर आपको ग्राफ बनाना आता रहेगा तो आप बढ़िया से खेल ले जाएंगे। आमतौर पर शिक्षक इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करना चाहिए। बीजगणितीय विधि में आपको तीनों विधियां रास्ता खुले रहेंगे। अब आपको पता है कि हमको उस मंजिल पे जाना है, अब वहां जब जाना है हमको पता है वहां जाना, चाहे ऐसे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, ऐसे जाए, जो रास्ता हमको आसान लगेगा वो रास्ता से हम जाएंगे। हमारे पास साइकिल है, हमारे पास बाइसिकल है, हमारे पास कार है। अब जिससे हमको लगेगा कि रास्ता पतला है हम साइकिल से चले जाएंगे, रास्ता थोड़ा चौड़ा है बाइसिकल से चले जाएंगे हम, और रास्ता चौड़ा है तो हम कार से जाएं, जिसको आपका विधि से उपयुक्त लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर में हमको क्या बुद्धि मिल रही है कि समीकरण बनाना। समीकरण बनाना हम सीख गए तो हम सवाल हल करना सीख जाएंगे। और समीकरण बनाएंगे कैसे, हमको कितनी शर्तें कम से कम दी जानी चाहिए, 2 शर्तें। और 2 शर्तें आपको इसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, अब आपको खाली हम अगर ये बता दें कि ये विधियां कैसे आप लगाएंगे तो तुरंत ही आप जो है समीकरण हल करना सीख जाएंगे। और समीकरण का हल 3 प्रकार का होता है। तो सवाल जब हम बताएंगे तो आप ये देखेंगे समीकरण का हल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है अद्वितीय हल, केवल एक हल। जब केवल 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल आए या अद्वितीय हल आए तो उनसे बनने वाली जो रेखाएं हैं दोनों समीकरणों से वो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। और जब इन दोनों रेखीय समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब इससे जो रेखा बनी और इससे जो रेखा बनी वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या चली गई, समांतर, इसीलिए इसका कोई हल नहीं है।
और जब एक हल था तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी। और इन दोनों, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती हैं, जहां से ये रेखा गई उसी के ऊपर से ये रेखा गई, तो इन दोनों के कितने हल हो जाते हैं, ढेर सारे, असीमित ढेर सारे हल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम कितनी शर्तें जान गए, 3 शर्तें। जब दो जब दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों का 2 रेखाएं हम खींचते हैं तो उन दोनों रेखाओं से 3 शर्तें बनती हैं। या तो एक जगह पे काटेंगी, कभी भी 2 जगह पे काट सकती है सीधी रेखा, एक ही जगह पे काटेगी ना। दूसरा शर्त क्या है, समांतर चली जाएगी। तीसरा संपाती हो जाएगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक। जब संपाती होगी तो कितने हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। जब समांतर होगी तो कितने हल मिलेंगे, एक को हल नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं प्रतिच्छेद नहीं ना हुआ। और जब एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो कितने हल मिलेंगे, एक हल मिलेंगे। समझ में आ गया। जैसे देखो, याद करो, जब रेखीय बहुपद के संगत हम रेखीय समीकरण का जब ग्राफ खींचते थे तो क्या मिलता था, एक सरल रेखा। और रेखीय बहुपद का जो शून्यक रहता था वो क्या रहता था, वो सरल रेखा यक्ष अक्ष को जिस बिंदु पर काटती थी वही उसका शून्यक रहता था। याद है कि नहीं याद है। चलिए अब देखिए, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, हमारे पास 3 तरह का दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। सबसे पहले हम यक्स, हमारे पास एक समीकरण है x माइनस टू आई बराबर 0। हमारे पास एक समीकरण क्या है, x माइनस टू आई बराबर 0। और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हमारे पास कितने समीकरण मिल गए, 2 समीकरण। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखो, इस समीकरण को हल करने की सबसे पहले आपको हम कौन सी विधि बता रहे हैं, ग्राफी विधि। कौन सी विधि, ग्राफी विधि। अच्छा, ग्राफ निकालने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता था, बॉक्स बनाना पड़ता था। x का मान रखते थे, y का मान आता रहता था, या y का मान रखो x का मान आएगा, जो भी आए। अब देखिए, पहले समीकरण 1 के लिए हमको सरल रेखा खींचनी है, तो इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। इसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, बॉक्स बनाते हैं। देखिए, इस समीकरण में पहले x बराबर क्या आ जाएगा, 2y। ये माइनस 2y को इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2y। अब देखिए, एक में x लिख दीजिए, एक में y लिख दीजिए। एक में x लिख दीजिए, एक में y लिख दीजिए। अच्छा, x का मान आप क्या रखिए, x का मान अगर आप 0 रख देंगे, x का मान 0 रख देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, x का मान आप क्या रखिए, 1 रखिए। x का मान, अच्छा 1 मत रखो, क्योंकि जब 1 रखोगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हमको खींचने में रेखा परेशानी होगी, 1/2, 3/2 मुश्किल होता है ना। ऐसा मान रखो x का कि y का पूर्णांक में मान आए। अच्छा, जब x का मान हम 2 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2/2 यानी 1। जब x का मान हम 2 रखे तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। y का मान क्या आ गया, 1। अच्छा, x का मान 3 रखोगे तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा, 3/2। x का मान 4 रखो, x का मान क्या रखो, 4। x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा दोनों, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2। फिर x का मान तुम 6 रख दो तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अरे जब x का मान 6 रखेंगे तो 6 बराबर 2y हो गया, तो y बराबर 6/2 यानी 3। क्लियर, ये क्लियर हो गया ना। एक बिंदु 0 0, एक बिंदु 2 1, एक बिंदु 4 2, एक बिंदु 6 3। समझ गया ना। और दूसरा दूसरा देखिए, 3x प्लस 4y, इसको हल करिए। 3x प्लस 4y बराबर -20 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। उसके बाद x को एक साइड करो, y को एक साइड करो। हमारा हमारा शर्त क्या था, x को एक साइड, y को एक साइड, तब हमको पता चलेगा। तो 3x बराबर y को उधर ले जाओगे तो 20 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 4y। 20 माइनस क्या हो जाएगा, 4y। अच्छा, अब इस x को अकेला करो, x को अकेला करो तो 20 माइनस 4y, ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 यहाँ नीचे आ जाएगा ना। तो x हमारा अकेला हो गया। आप ठीक, x का मान अकेला हो गया। अब देखो, अब इसके लिए हम बॉक्स खींचते हैं, इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। चलो, इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम में x रख दिए, एक कॉलम में y रख दिए। ठीक है, अब देखो, y का मान अगर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं,
तो ये -4 हो जाएगा। 20 में से 4 गए 16, आ गया 16/3। अब 16/3 को खींचने में दिक्कत हुआ कि नहीं होगा? हाँ, तो y का मान चलो 2 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं, तो 4 दूना 8 प्लस 2, y का मान प्लस 2, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो 20 में से 8 गए, कितना बचेगा? 12। और 12/3 का मतलब 3 चौक का 12 पूरा पूरा कट गया, मतलब 4 मान आ गया। इसको आराम से हम ग्राफ पे खींच सकते हैं। तो y का मान सबसे पहले हम क्या रख देते हैं? 2। अच्छा, सोचिएगा कि y का मान 1 काहे नहीं रखे? रख सकते थे, 1 रख सकते थे, लेकिन 1 रखने पे क्या आ जाता? 16/3 आ जाता, और 16/3 को खींचने में हमको दिक्कत होता। लेकिन जब मेरे मन के ऊपर ही है तो हम वो वैल्यू रखें जिससे हमको आसानी से आए। जब जब y का मान आप 2 रख देंगे, सॉरी, y का मान आप 2 रख देंगे, तो मान क्या आ जाएगा? 20 माइनस 4 दूना 8/3, 20 माइनस 8 यानी 12/3, 3 चौका 12। x का मान क्या आ जाएगा बच्चा? 4 आ गया। चलो, अब y का मान एक बार 3 रखते हैं। जब देखो y का मान 3 रखोगे तो 4 3 या 12, अब 20 में से 12 जाएगा, 8 आ जाएगा, 8/3, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। चलो, चलो y का मान 0 रख दो, y का मान क्या रख दो? 0। अब एक बार y का मान हम 0 रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 20/3। अरे 20/3 का मतलब हो जाता है 3 छक 18, 20 3 छक 18, 6.6 यानी 6.5 के लगभग, 6.6। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये 4 2 मिल गया ना, मतलब ये रेखा देख लीजिए 4 2 पे प्रतिच्छेद करेगी, 4 2 ही इसके हल है। अब देखिए, आपको ये क्लियर हो गया ना, पहला समीकरण का ये बॉक्स बन गया, दूसरा समीकरण का ये बॉक्स बन गया। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, इसको मिटा दें, ये उतार लिए है ना, इसको मिटा दें। चलिए, अब हमको खींचना कहाँ है? देखिए, हमको लगता है कि सब प्लस प्लस है, तो पहले कोऑर्डिनेट में ही काम हो जाएगा। यक्स यक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखिए कि इसको देखिए, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ऐसे घूमता है, कैसे घूमता है? ऐसे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अच्छा, इधर देखिए, x यहाँ पे किस में रहता है? प्लस में, और ऊपर y कहाँ रहता है? प्लस प्लस में रहता है। तो इस चतुर्थांश में दोनों क्या हो गया? प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ y प्लस में है लेकिन x क्या है? माइनस में। घड़ी की सुई ऐसी घुमाएंगे हम, तो पहले क्या होगा? प्लस, फिर क्या होगा? माइनस। अब फिर देखिए, यहाँ के बाद फिर यहाँ पहुंचे, ये भी माइनस है, इसमें दोनों माइनस माइनस रहेंगे। फिर यहाँ के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो माइनस प्लस। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश होता है? दूसरा। मारेंगे बुद्धि ठीक हो जाएगी, नहीं आंख खोल कर पढ़िए, दिमाग खोल करके। और माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश होता है? माइनस प्लस चतुर्थ चतुर्थांश होता है, और माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश होता है, और प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश होता है। अच्छा, अब इधर जाते हैं, हम प्लस साइड में खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऊपर आइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अरे माइनस नहीं ना होगा, ऊपर तो प्लस होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7, बोल भी नहीं रही हो। ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। इधर एक्स प्लस में जाएगा, ऊपर वाई प्लस में जाएगा। अब देखिए, पहला वाला ई किसका बॉक्स है? ये पहला वाला समीकरण का बॉक्स है ना, तो अब इसका मतलब कि इसको डिनोट करने पे जो सरल रेखा आएगी वो पहले समीकरण की सरल रेखा आ जाएगी। चलिए, 0 0, पहले तो 0 0 कहाँ मिल गया हमको? यहाँ मिल गया। फिर 2 1, x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है? 2, y अक्ष पर चली गई दूरी 1, यानी x अक्ष पर 2 चलो, y अक्ष पर 1, यानी कहाँ है? यहाँ। x अक्ष पर 4 चलो, y अक्ष पर 2 चलो, x अक्ष पर 4 चलो और y अक्ष पर कितना चलो? 2 चलो, 2 यानी इसके सीधा में, यही ना? समझ में आ रहा है कि नहीं ग्राफ कैसे खींचते हैं? x अक्ष पर कितना चलना है? 6, y अक्ष पर कितना चलना है? 3, x अक्ष पर कितना चलो? 6 आ गए, और y मतलब y में +3 जाना है, +3 यानी कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। इस 3 के सीध में आओ, ये यहाँ पे, तो हमको सरल रेखा क्या मिल गई? इन तीनों को मिलाते हुए हमको एक सीधी रेखा मिल गई कि नहीं मिल गई?
मिल गई ना। अब देखिए दूसरा, इसमें दो ही मान निकाले हैं। पहला कितना है 4 2, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है 4, y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है 2, यानी ये भी यहां से होकर के गुजरेगा। और दूसरा क्या था, x अक्ष पर चली गई दूरी 6.6 और y अक्ष पर चली गई दूरी 0। इसका मतलब हमको यही मिलेगा, ये 6.6 मतलब 6.5 से थोड़ा सा ज्यादा, हमको एक यहीं पे ए मिल जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं, ये किस समीकरण का है, x माइनस 2y बराबर 0 का है, और ये किसका है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ये पहला समीकरण का ग्राफ है, सीधी रेखा, क्योंकि इसका बॉक्स बनाइए, इस बॉक्स की सहायता से हम ये लाइन खींच दिए। ये बिंदु कौन सा बिंदु है 4 2, और फिर कौन सा है 6 3, और ये कौन सा है 0 0, और ये कौन सा है 2 1। अच्छा पहले कौन सा लिखेंगे, पहले x अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं, फिर y अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं, और ये इधर ये क्या है 6.6 और 0। समझ गए। तो ये दोनों एक दूसरे को रेखाएं कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं 4 2 पर, x अक्ष पर चली गई दूरी 4, y अक्ष पर चली गई दूरी 2। इसका मतलब इस समीकरण का कितना हल है, केवल एक हल है, केवल एक हल है, x बराबर 4 y बराबर 2, क्योंकि इस दोनों समीकरणों से बनी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, x बराबर 4 y बराबर 2। समझे कि नहीं समझे। ये देखिए थोड़ा सा जो ग्राफी विधि है थोड़ा सीखने में बोरिंग टाइप लगती है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको सब नहीं सीखते, और बाद में जब आप ग्राफ बना के सवालों को हल करना होगा तो आप उससे भागने लगेंगे। ग्राफ से भागना एकदम नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली इसको x को एक साइड करना है, y को एक साइड करना है, y का मान रखो x का मान निकालो, या x का मान रखो y का मान निकालो, जो भी मान आए कोशिश करो पूर्णांक में आए, कोशिश करो पूर्णांक में आए, जिससे हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो, जिससे हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो, किसमें मान आए पूर्णांक में आए। तो पहला कंडीशन जो आपको बता दिए कि इन दोनों समीकरणों से बनी सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब उसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, अद्वितीय एक हल होगा। ये पहला शर्त आ गया। अब जब इन दोनों समीकरणों से बनी रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाती हैं, तो एक दूसरे को जब समांतर जाएंगे तो कितना हल होगा, एक को नहीं हल होगा, कहीं प्रतिच्छेदन नहीं करेगी तो हल कहां से होगा। अच्छा उसके बाद दूसरा शर्त देखिए, जब रेखाएं समांतर जाती हैं, मिटा दे इसको, ये समझ गए ना बेटा, कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो अद्वितीय एक हल होगा। अद्वितीय कितना हल होगा, एक हल होगा। और दूसरा देखिए, जब रेखाएं समांतर हैं उस स्थिति मान लीजिए पहला समीकरण है हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों, ये देखिए दो चर राशि है ना, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण नंबर 1, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण नंबर 2। तो रैखिक समीकरणों का युग्म मिल गया कि नहीं, जोड़ा मिल गया कि नहीं। अब देखिए इसका हम जब ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ हमको कैसा मिलता है, अगर इसका ग्राफ में इसका एक सीधी रेखा मिलेगा, इसका भी एक सीधी रेखा मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगा। जब अधिकतम घात 2 रहता तो क्या मिलता, परवलय मिलता, क्या मिलता, परवलय मिलता। ठीक है, चलो हम देखते हैं, पहले हम समीकरण 1 का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अच्छा पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई को अलग अलग कर लेंगे, एक्स को अकेले करो, एक्स को क्या करो अकेले करो, पक्षांतर करके -4 को उधर ले जाकर के क्या बन जाएगा बेटा, +4 बन जाएगा, और +2y इधर जाकर क्या बन जाएगा, -2y बन जाएगा। एक्स वाई अलग अलग हो गया, चलिए यहाँ पे एक्स वाई को अलग अलग करिए, 2x बराबर ये -12 इधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, +12 बन जाएगा। ध्यान से देखिए, लिखने पे कम ध्यान दीजिए, समझने में ज्यादा ध्यान दीजिए, सब तो लिखा हुआ है बुक में। और 4y को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -4y बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम x को हमको क्या करना है, अकेला करना है, x को अकेला करना है, x का गुणन क्या है 2, तो ये 2 क्या होगा, इधर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि ये गुणा है ना, तो नीचे जाएगा, तिर्यक गुणा होगा, तो x बराबर हो जाएगा 12 -4y बटे 2। समझ गए ना। अब देखिए पहले हम इसका बॉक्स बनाते हैं, देखिए y का क्या मान रखेंगे, x का क्या मान
आएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान हम पहले क्या रख देते हैं, 0। y का मान हम पहले क्या रख देते हैं, 0। x का मान क्या आ गया, 4, सीधे 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर y का मान रख दो 1, x का मान क्या आ जाएगा, 2। जब ये 1 रखोगे तो 2 का 2, 4 में से 2 गए 2। अब फिर y का मान तुम रख दो, 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दो। y का मान 2 रख दो तो 2 दूना 4, और 4 में से 4 गए 0। जब y का मान 2 रखे तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलो 3 मान बहुत है, 3 मान बहुत है, सर लिखा खींचने के लिए 3 वैल्यू बहुत है। अब इस दूसरे वाले का बॉक्स बनाओ, ये किसका बॉक्स बन गया, ये x बराबर 4 माइनस 2y का बॉक्स बन गया। अब दूसरा बॉक्स बनाओ, x बराबर 12 माइनस 4y बटे 2। चलो बेटा इसका बॉक्स बनाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और y लिखेंगे। ठीक है बच्चा, हमको किसका मान रखना है, x को अकेला किए हो ना तो किसका मान रखोगे, y का। जिसको अकेला किए रहोगे उसका मान नहीं रखोगे। इसको y का मान हम 1 रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं, 1। तो 4 1 का 4, 1 मतलब क्या रखे हैं, प्लस 1 रखे हैं। जब प्लस 1 रखेंगे तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस माइनस ही रहेगा। तो 12 में से 4 गए 8, 8 बटे 2, तो क्या आ जाएगा, 8 बटे 2 का मतलब 4। 8 बटे 2 का मतलब क्या आ जाएगा, 2 के 2, 2 चौक 8। एक्स का मान क्या आ गया, 4। एक्स का मान 4 कब आया, जब y का मान हमने क्या रखा, 1 रखा। चलिए y का मान हम 2 रखते हैं, y का मान हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। y का मान जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, और 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4। तो जब ये 4 बटे 2 करोगे तो 2 दूना 4, x का मान 2 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अब y का मान हम रख दो 3, y का मान क्या रख दो 3, 4 तिहैया 12, 12 में से 12 गए 0, 0 बटे 0। जब y का मान हम 3 रखे तो x का मान क्या कर गया, 0 कर गया। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ खींचो, अब इसका क्या खींचो, ग्राफ खींचो। चलो देखो ये भी प्लस 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 में है, सब प्लस प्लस में है, तो कौन से चतुर्थांश में रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस में रहता था ना। चलो इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, नहीं इसको नहीं मिटाते, इसको समझते रहो। ये हमने ये y एक्सिस बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, x x डैश y y डैश। इधर प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस है, ये माइनस, नीचे माइनस बाएं माइनस। चलिए तो पहले हम इसका रेखा खींचते हैं, पहला वाले सरल समीकरण का। 4 और 0, x अक्ष पर चली गई दूरी 4 है, y अक्ष पर चली गई दूरी 0। तो पहले इसको बना लो, 1 2 3 4 5 6। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, 6 आ गया ना। x अक्ष पर चली गई दूरी 4 है, y अक्ष पर चली गई दूरी 0 है। x अक्ष पर चली गई दूरी को हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, भुज। y अक्ष पर चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, कोटि, क्या कहते हैं, कोटि। जब कहीं भी ऐसे लिखा रहे किसी बिंदु का निर्देशांक 4 और 0 है, तो ये मान लो कि 4 को क्या कहेंगे, भुज, और 0 को क्या कहेंगे, कोटि। ये भुज है, ये कोटि है, ऑर्डिनेट एब्सिसा इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप हिंदी में जानिए ये क्या है, भुज, ये क्या है, कोटि। अगर किसी बिंदु निर्देशांक दिखा रहे हैं तो आप बता दीजिएगा। 4 0 को डिनोट करिए, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 4 है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 0 है, मतलब यही पॉइंट हमको मिल जाएगा। वाई अक्ष पर 0 है, मतलब ऊपर नीचे कहीं गया ही नहीं है। और एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, 2, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, +1, यानी एक्स पर +2 जाओ और वाई पर +1 का मतलब ये यहाँ इस एक के सीधे में। चलिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 2। एक्स का 0 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और 2 मतलब यहाँ रहेगा। समझ गए ना। और देखिए तो इन तीनों को आप मिलाएंगे तो देखिए थोड़ा आपका एक ऐसी रेखा टाइप में आएगा। समझ गए, एक ये रेखा आ गया, ये किसका समीकरण है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 का ये ग्राफ है। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 का ये ग्राफ है, उसमें आ रहा है बेटा पूरा नीचे तक। ठीक है, फिर देखिए इसका ग्राफ खींचिए, 4 1, x अक्ष पर चली गई दूरी 4, y अक्ष पर चली गई दूरी 1। x अक्ष पर 4 चलो, y अक्ष पर कितना चलो, 1 चलो, मतलब इसके सीधा में एक यहाँ है। और x अक्ष पर चली गई दूरी 2 है, y अक्ष पर चली गई दूरी 2 है, यानी x अक्ष पर 2 चलो, y अक्ष पर 2 चलो, x अक्ष पर 2 चलो और y अक्ष पर कितना चलो, 2 चलो। चलो और फिर है x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 3, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 3। अब देखेंगे कि ये जो रेखा जाएगी ये इसके कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। तो कहीं काटी, कहीं नहीं काटी, कोई हल मिलेगा इसका,
कोई हल नहीं मिलेगा। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इस समीकरण का ये ग्राफ है और इस समीकरण का कौन सा ग्राफ है, नीचे वाला। ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर गई, मतलब कोई हल नहीं मिला। मतलब जब दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों का ग्राफ खींचने पर जो सरल रेखा मिलती है वे दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता। जब एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका क्या हल होता है, अद्वितीय एक हल होता है। जब दोनों एक दूसरे को संपाती कर जाती हैं, जब दोनों एक दूसरे को संपाती मतलब एक के ऊपर एक, तो कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अच्छा, ये दो तो हम आपको ग्राफ खींच के बता दिए। अब आपका घर का काम है, अब आपका घर का काम है कि हम जो तीसरा समीकरण आपको दे रहे हैं इसका ग्राफ अब कल खींच करके हमको दिखाएंगे, इसका ग्राफ हमको खींच के दिखाएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 समीकरण एक। दूसरा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों समीकरणों के संगत आप ग्राफ खींचेंगे, सरल रेखा मिलेगी। और हमको बता भी दे रहे हैं कि सरल रेखा कैसी होगी, संपाती होगी, एक के ऊपर एक वाली होगी। लेकिन हमको ये जानना है बॉक्स बना के आप एक्स वाई का मान रख करके आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगली क्लासेस